हेलो दोस्तों, पेवर से लेइंग के समय सेग्रीगेशन आना कॉमन प्रॉब्लम है, विशेषकर जब आप डीबीएम या बीसी लेइंग कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप इस समस्या से कैसे बच सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, लेइंग करने से पहले पेवर में कुछ सेटिंग आपको चेक कर लेना चाहिए, जैसा कि स्क्रीड को लॉक पर रखकर टेम्पर शाफ्ट को हाथ से घुमाकर चेक करिए। टेम्पर बार इस बियर प्लेट से लगभग 1 mm नीचे आना चाहिए। इस तरह सभी टेम्पर बार को चेक कर लेंगे कि सब टेम्पर एक जैसे हाइट पे सेट हो। उसके बाद टेम्पर शील्ड और वियर प्लेट में कुछ इस तरह से गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे गैप है तो उससे लेइंग के समय इसमें फाइन मटेरियल भर जाने से सेग्रीगेशन आने लगेगा। फिर यहाँ से ऑगर हाइट भी चेक कर लेंगे, जो कि लेइंग थिकनेस के 50 से 70 mm ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, पेवर से डीबीएम या बीसी लेइंग करने से पहले आपको स्क्रीड हीटिंग चेक करना चाहिए, जो कि 130 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद इस डिफ्लेक्टर प्लेट की सेटिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये प्लेट ना तो ज़्यादा हाइट पे सेट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा डाउन, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हाइट पे सेट रहेगा तो स्क्रीड के आगे मटेरियल भर जाएगा, जो धीरे धीरे ठंडा होकर बेड में स्क्रैच मार्क बनाएगा। और अगर ये ज़्यादा डाउन सेट होगा तो भी बेड में सेग्रीगेशन आएगा। तो इस प्लेट को सही हाइट पे सेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको ऑगर का ब्लेड भी देखना चाहिए कि कोई भी ब्लेड टूटा ना हो, नहीं तो जहाँ से ऑगर ब्लेड टूटा रहेगा वहाँ सही से मटेरियल मिक्स नहीं होगा, जिससे लेइंग के समय सरफेस कुछ अलग दिखेगा। ऑगर का एक और सेटिंग जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ऑगर गियर बॉक्स के दोनों साइड स्पाइडर ऑगर या स्टार ऑगर ब्लेड जरूर लगा होना चाहिए, खास करके जब आप डीबीएम या बीसी लेइंग कर रहे हो। इसके साथ ही लेइंग के समय ऑगर सेंसर लगा होना भी जरूरी है, जिससे ऑगर लगातार घूमता रहे ताकि मटेरियल अच्छे से मिक्स हो सके। दोस्तों, पेवर से लेइंग करते समय सेग्रीगेशन आने का एक और मुख्य कारण ये भी है कि हर एक गाड़ी खाली होने के बाद हॉपर को मोड़ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉपर को बार बार नहीं मोड़ना है। इन केस हॉपर मोड़ना पड़े तो उस समय कन्वेयर चेन खाली नहीं होना चाहिए। लेइंग के समय टेम्पर स्पीड भी सही होना चाहिए। ये थिकनेस और पेवर के स्पीड के हिसाब से सेट होना चाहिए। टेम्पर स्पीड सेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि टेम्पर स्पीड इतना सेट हो कि लेइंग के समय अगर कोई बेड पे चल रहा हो तो बेड पे फुटप्रिंट यानी पैरों के निशान नहीं बनना चाहिए। एक और बात आपने लेइंग के समय ध्यान दिया होगा कि बेड का थिकनेस एक लिमिट से कम होने से भी सेग्रीगेशन आने लगता है, और जैसे ही थिकनेस नॉर्मल होता है सरफेस भी ठीक हो जाता है। मतलब यह है कि कोई भी मटेरियल जो आप लेइंग कर रहे हो उस मटेरियल में जो सबसे बड़ा एग्रीगेट है उससे कम से कम 2 गुना थिकनेस लेइंग होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप डीबीएम लेइंग कर रहे हो और डीबीएम का जो सबसे बड़ा एग्रीगेट 27 mm का है, तो डीबीएम का लेइंग थिकनेस कम से कम 55 mm से कम आने से बेड में सेग्रीगेशन आने लगेगा। ऐसे कंडीशन में आपको पेवर में कोई सेटिंग चेंज नहीं करना है। जैसे ही थिकनेस नॉर्मल होगा वैसे ही सरफेस सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर मटेरियल का लेइंग टेम्परेचर कम होगा तो उससे भी बेड में सेग्रीगेशन बनेगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस टॉपिक से जुड़ा कोई और सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।